आज का हमारा जो टॉपिक है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये टॉपिक होगा प्लेनेट का जो कंजंक्शन होता है, हम्म। यानी जिसे हम युति बोलते हैं, उसी पर आधारित है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मून प्लस राहु एक साथ आते हैं, हाँ। तो मून प्लस राहु मिलके क्या बनाएंगे? वो चंद्र ग्रहण दोष बोलते हैं हम। नहीं, चंद्र ग्रहण दोष। हम्म। हम्म। ऐसे ही आपको सूर्य के साथ राहु या केतु हो तो सूर्य हम्म। ग्रहण दोष बनेगा। हम्म। गुरु के साथ राहु या केतु हो तो चांडाल दोष बनेगा। सही है। जनरली इनका निगेटिव प्रभाव ही काउंट करते हैं कि ये निगेटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन सन के साथ जब मान लीजिए मरकरी हो, हम्म। नहीं, सन के हाँ, साथ तो वो मरकरी, बता देती है ये। आदित्य योग बोलते हैं। जी आई है बुधादित्य। नहीं, बता देती मंगल के साथ चंद्र हो तो लक्ष्मी योग होता है। है, गुरु के साथ के चंद्र साथ चंद्र लक्ष्मी योग योग है। होता है। ठीक है। और सूर्य के साथ मंगल अंगारक योग। ये गुरु प्लस बहुत सारी योग है। अब हम इसमें क्या समझना है हमें? CHN DR। मंगल के साथ यदि राहु केतु होगा तो अंगारक योग बनेगा। ठीक है। गुरु और चंद्र होगा तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी के HRI गज केसरी योग। ठीक है। ये सब तो सारे योग हैं। अब हमारा एस्ट्रो वास्तु में क्या काम है, समझ रहे हैं? हम्म। तो ये योग हम पढ़ेंगे, इन हम्म। एस्ट्रो वास्तु में हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, साथ ही साथ हम्म। हमें इसमें देखना क्या है। हम्म। हम जैसे एस्ट्रो वास्तु आप जानते हैं कम्प्लीटली एडवांस रेमेडी, एडवांस टूल, हम्म। और ये क्लाइंट को रेमेडी देता है हम्म। प्रॉब्लम के लिए, या जिसका प्लस पॉइंट्स है उसको इनहेंस करेगा। आप जनरली आप क्या जानते हैं कि प्रश्न कुंडली। हेलो। 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 आवाज नहीं जा रही है? आवाज कट रही है आपकी। मैं ये बोल रहा था, हाँ। जनरली जो है जैसे आप केपी की प्रश्न कुंडली बनाएंगे या वैदिक की हम्म। प्रश्न कुंडली बनाएंगे, तो हम्म। प्रश्न कुंडली से हम क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, लेकिन हाँ। प्रॉब्लम होती है तो उसकी रेमेडी नहीं होती है, प्रश्न कुंडली नहीं से होती। नहीं मिल जाती है। नहीं होती है। सही। लेकिन इस एडवांस एस्ट्रो वास्तु में आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि जो प्रश्न हम्म। कुंडली आप बनाएंगे उसके आधार पे हम्म। जो प्रॉब्लम होगा, हम्म। प्रॉब्लम की आप रेमेडी भी दे सकते हैं। ठीक है। जैसे इस कुंडली में जब आप देखेंगे तो कुंडली में यहाँ चौथे घर में चंद्र और राहु, चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है। राइट। अब आपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा कि जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है वो हम्म। चंद्र ग्रहण दोष के अनुसार ही है। हम्म। जैसे कुछ प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ। हम्म। चंद्र चौथे भाव में स्वराशि का भी है, और चौथे भाव के लिए चंद्रमा, हम्म। लाल किताब का एक कॉन्सेप्ट है कि चौथा भाव चंद्रमा का अपना घर भी होता है। हम्म। राहु जनरली जब चौथे में आता है तो वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा, सुख में भी हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नगद पैसे की हम्म। प्रॉब्लम देगा, मानसिक तनाव टेंशन देगा। हम्म। जो आपने ज्योतिष पढ़ा है उसके आधार पे जो हम्म। आप रेमेडी करेंगे वो करेंगे ही। हम्म। लेकिन एस्ट्रो वास्तु आपकी क्या मदद करेगा, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। चंद्र क्या हम्म। है? पानी है, लिक्विड है, जल है। हम्म। और राहु शीशे का ग्लास, शीशा जो होता है वो राहु को रिप्रेजेंट हाँ। करता है। बहुत राइट से राइट। घरों में आप देखते होंगे लोग क्या करते हैं, हम्म। शीशे के ग्लास से हम्म। पानी पीते हैं। ठीक है। यदि यह जातक, जिसका हम्म। डिटेल्स आपके सामने है, यदि यह हम्म। शीशे के गिलास में पानी पिएगा या दूध पिएगा, तो वह हम्म। अपनी एक्टिविटी के द्वारा चंद्र हम्म। ग्रहण योग को, जो दोष है चंद्र ग्रहण दोष, उसको एक्टिव हाँ। करेगा। ओके ओके। यानी आपके द्वारा जो बताए हुए रेमेडी है ना, उसको हम्म। करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा।
ओके। मैं जब किसी को भी सर्विस देता हूँ कुंडली या वास्तु रिलेटेड, सबसे पहले फोकस यही होता है कि जो रेमेडीज है वो क्लाइंट के डेली रूटीन में लाई जाए और उसके कर्म पर आधारित हो। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ रहे हैं? एक पूरा फॉलोअप जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे आपने कुछ भी रेमेडीज बता दी चंद्र ग्रहण दोष का, लेकिन यदि क्लाइंट का वो शीशे की गिलास से ही पानी पीता है, पूरे दिन में 5-6 बार तो कम से कम पिएगा ही। पिएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, जिस पानी पीना होता है, ग्लास हुआ, जग हुआ या वाटर बोतल हुआ, उसमें हम भर के रख देते हैं। यदि वो भी उसकी आदत हुई, शीशे के गिलास में भर के पानी रख दिया, रखा रहा, तो वो हमेशा एक्टिव रहा। यानी ये जो एस्ट्रो वास्तु है ये एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी पे ध्यान रखना होगा। ओके, ओके। एक्टिविटी बेस्ड समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, समझ गया। ब्लू कलर राहु का होता है, व्हाइट कलर चंद्र का होता है। ब्लू और व्हाइट का वो कपड़ा रेगुलर पहने, उसका मतलब ये शौक हो या जो भी हो। तो यहाँ उसने एक्टिवेट कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। तो ये एक्टिविटी पर भी फोकस करना पड़ेगा। ये कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और राइट। ये आपको रिजल्ट यदि चाहिए तो इतनी डीपली जाना ही पड़ेगा। और ओके। ये जो दोष होते हैं या जो शुभ योग होते हैं, जैसे सूर्य और बुध का, गुरु चंद्र का, जो भी, तो अच्छे योगों को एक्टिव करना एकदम आसान है एडवांस एस्ट्रो वास्तु में। और ये बुरे जो दोष दिख रहे हैं आपको, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या गुरु और राहु का चंडाल दोष है, ऐसे कोई भी, तो उसका काफी आसान रेमेडी है एस्ट्रो वास्तु में। तो पहले रेमेडी को छोड़िए, पहले आप एक्टिविटी को समझिए कि कैसे आप एक्टिविटी को कनेक्ट करेंगे, इंटरलिंक करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हाँ, हो रहा है। दूसरी बात क्या है, चंद्र का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ट्रेडिशनल नॉर्थ हम वेस्ट। ट्रेडिशनल 8 डायरेक्शन को हम समझ लें तो एडवांस एस्ट्रो वास्तु आपने 16 दिशाओं पर पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ सामान्य 8 दिशाओं का ही कॉन्सेप्ट लें तो नॉर्थ वेस्ट होता है। ओके, बहुत से लोग राइट। अपने घरों में बैठ के शराब पीते हैं। तो शराब में यदि उन्होंने किसी का भी, जो आपके क्लाइंट है, यदि नॉर्थ वेस्ट में उनका वो टेबल है जहाँ वो शराब रखते हैं या बैठ के पीते हैं, तो फिर एक्टिविटी और वास्तु दोनों में एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। क्लियर हो रहा है? या बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट चंद्र का, और वहां पे टॉयलेट आपने बनवा दिया राहु का, एक्टिव हो गया। हो गया। चंद्र माता का कारक है और राहु का दिशा नैऋत्य कोण होता है, साउथ वेस्ट। यदि आपकी माता जी का, मतलब जिनका क्लाइंट ये जो है, जिनकी कुंडली में योग है, यदि उनकी माता जी साउथ वेस्ट में सोती हो, उनका फोटो लगा हुआ हो, क्या वो एक्टिव होगा या नहीं होगा? हो गया। तो ये इतने एस्ट्रो वास्तु का मतलब ही है उसमें, जब आप एडवांस एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं, ये एकदम एक्सरे कर देना उसका। अपने कोशिश, अपने एफर्ट से हम काफी डीपली जाएंगे, जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचना है। एक्यूरेट प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे और रीजन क्या मिल रहा है वैसे हम देखेंगे। फिर जब आपको प्रॉब्लम मिल गया तो रेमेडी तो है ही, एकदम आसान है। और बताइए क्या हो सकता है चंद्र और राहु को एक्टिव, जो जैसे अपनी एक्टिविटी है वास्तु में ये एक्टिव हो जाए? क्या और कोई ऑप्शन आपके सामने दिख रहा हो तो बताइए। नहीं, वो जो आपने बोला है कि नॉर्थ वेस्ट में अगर राहु का कोई भी सेटिंग है तो उसको हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हटाना भी छोड़ दीजिए। अभी मैंने ये बताया कि कैसे, कौन सी एक्टिविटी हो तो ये क्रिएट हो जाएगा। राइट, आपकी एक्टिविटी और वास्तु में ही, रेमेडी पे अभी हम ओके। चर्चा नहीं कर रहे हैं।
अभी ओके। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो आपकी कुंडली में दोष या योग बने हुए हैं, हम्म। वो हमारी एक्टिविटी के द्वारा भी एक्टिव होते हैं, राइट। हमारे वास्तु के द्वारा भी एक्टिव होते हैं। तो जब तक कुंडली में है, कुंडली में होने पे भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं और अच्छे योग होते हैं, लाभदायक होते हैं। लेकिन जब राइट। आपकी एक्टिविटी और वास्तु में भी एक्टिव हो गए, तो जो हम्म। प्रॉब्लमेटिक है वो आपके प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। राइट राइट। ठीक है। और जो अच्छे हम्म। योग हैं, वो यदि आपकी हम्म। एक्टिविटी और वास्तु में एक्टिव हो गए तो आपके लिए और अच्छे बेनिफिशियल हो जाएंगे। अच्छा। सही सही। जैसे यहाँ हम चंद्र ग्रहण दोष की बात कर रहे हैं, कुंडली में है तो हम्म इसका इफेक्ट तो दिखना है, हम्म। प्रॉब्लम तो आपको होगा। हम्म अब आपकी एक एक्टिविटी, आप शीशे के गिलास से पानी पीते हैं, तो इस एक्टिविटी से भी आपने इसको एक्टिव कर दिया, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। हम्म। तीसरा केस हमने बोला नॉर्थ वेस्ट में यदि टॉयलेट आपने बना दिया तो ये इसमें भी हो गया। हम्म चौथा केस हमने हम्म बताया साउथ वेस्ट में यदि आपकी माता जी का बेडरूम हो या उनका फोटो हो, तब भी एक्टिव हो गया। हम्म। उसके बाद है साउथ वेस्ट में जो नैऋत्य कोण राहु की दिशा है, वहां आपने साफ पीने का पानी, चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, हम्म वहां साफ पीने का हम्म पानी भी हो तब भी ये एक्टिव हो गया। हम्म। तो इतने प्रकार से हम अपनी एक्टिविटी और वास्तु, इसमें हम हम्म किसी भी दोष या योग को एक्टिव कर देते हैं। हम्म फिर हमने कहा नॉर्थ वेस्ट में यदि आप बैठ के शराब पीते हैं, हम्म तब भी आप इसको एक्टिव कर देंगे। हम्म तो जैसे ही एक्टिव होगा, तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, बच जाएगा। बढ़ जाएगी। अब जब हम कुंडली से कोई रेमेडी किसी को सही। बताते हैं, तो जो हमने हम्म आपको जितना अभी बताया रीजन जिसके कारण यह एक्टिव होगा हमारे एक्टिविटी और वास्तु हम्म में, यदि आप हम्म एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी रेमेडी बता दीजिए, लेकिन हम्म। यदि यह उसके वास्तु और उसके एक्टिविटी में एक्टिव है, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। नहीं मिलेगा। सही है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम एकदम क्लियर हो गया। कपड़ों का भी मैंने आपको बताया है, व्हाइट और ब्लू पहनता हो तब भी एक्टिव हो जाए। हम्म। सही है। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। नहीं एकदम क्लियर। थोड़ा सा और हम आगे योग पे आते हैं। जैसे हम्म। योग क्या है, गुरु और चंद्र का है। तो गुरु और चंद्र गज केसरी योग हुआ ना। हुआ। अब हम इस बात पे यहाँ चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि क्या गुरु और चंद्र मिले तो गज केसरी योग होगा तो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो ये हम्म योग बेनिफिशियल है या नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी का सेक्शन है। हम्म। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि ये आपके लिए बेनिफिटेड है। ठीक है। और हम्म चंद्र और राहु में हमने ये मान के चला कि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। हम्म। यानी यहाँ हम सिर्फ इस पोर्शन को ही टच करेंगे कि कोई भी राइट। ग्रहों के बीच में एक साथ ग्रह यदि हैं, उनका जो कंजंक्शन बना हुआ युति है, योग है, हम्म तो वह एस्ट्रो वास्तु में उसका क्या भूमिका है, उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, उसके बैड इफेक्ट कैसे क्रिएट हो जाएंगे, उसके गुड इफेक्ट हम्म कैसे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। हम्म अब मान हम्म। लेते हैं कि आपकी कुंडली में जुपिटर और चंद्र मून, जो यहाँ पे मैंने राइट साइड में लिखा है गज केसरी योग, ये बना हम्म। हुआ है। और आपने हम्म कुंडली एनालिसिस किया है जिस भी पद्धति से, वैदिक से, केपी से, नाड़ी से, जैसे भी देखा, आपने हम्म ये देखा कि यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। बहुत हम्म ही अच्छा है। यदि आपको हम्म लगा कुंडली अलाउ कर रही है, तो आपने हम्म। मोती और पुखराज भी धारण कर लिया, या आपके क्लाइंट हैं तो उनको पहना दिया। सही है। तो ये भी एक एक्टिविटी हो गया इस योग को एक्टिव करने का। हम्म। पुखराज गुरु के लिए हो गया और मोती चंद्र के लिए हो गया। हम्म। तो ये एक एक्टिविटी हो गई कि नहीं हो गई? हम्म। दूसरी एक्टिविटी क्या हो गई, बहुत से लोग रात में दूध पीते हैं, दूध में क्या करें, हल्दी मिला के। हल्दी या के हल्दी मिला के। हाँ, केसर भी गुरु को रिप्रेजेंट करता है तो केसर भी मिला दिए। राइट।
चांदी के ग्लास में यदि आप पीने लगे तो चांदी भी चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। सही। तो ये दूसरी एक्टिविटी से योग एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। समझ रहे हैं ना? एकदम एकदम। फिर यदि आप व्हाइट और येलो कलर का कपड़ा पहनते हैं तब भी एक्टिव हो गया। ये हो गया। सही है। कोई दिक्कत? नहीं, बस एकदम clear। बहुत से परिवारों में हमने देखा है, जैसे उनका अपना फैमिलियर ट्रेडिशन है, उनके घर के नॉर्थ वेस्ट में पूजा स्थान होता है। ये। जैसे हम कई घर में हम वास्तु करने गए थे, तो जाने के बाद जैसे जनरली हमने उनको, जब हम एस्ट्रो वास्तु उनके घर का किए, तो उस अकॉर्डिंग जो उनके लिए बेनिफिशियल डायरेक्शन आया, हमने बताया कि यहाँ पे आप अपना पूजा स्थान बना लीजिए। तो लोगों के एक सेंटिमेंट होते हैं, उनकी एक भावनाएं होती हैं कि मतलब शुरू से चला आ रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में हम रखते हैं, ठीक है? तो कोई भी आप किसी के भी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और जो भी चेंजिंग आपको करना है कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस लेवल पे करना है। जब तक वो कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? तो कुछ घरों में हमने इसका रीजन ये नहीं, मतलब उसका कंक्लूजन निकाला था कैसे हम क्या करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमने आपके नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनवाया, यहाँ आप रखें, तो उसी कमरे के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में जैसे उनके अपने घर के जो देवता होते हैं जिसकी वो पूजा करते हैं, हमने उनका स्थान लगवा दिया। और ये भी हमने कहा कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं तो हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे नॉर्थ हिस्से में ही आ रहा है, यदि नॉर्थ जोन में ही उनका पूजा रूम आ रहा है, तो उस नॉर्थ जोन के नॉर्थ ईस्ट वाले में ऐसे हम पूजा स्थान बना दिए, और नॉर्थ वेस्ट में जो उनका अपना फैमिलियर ट्रेडिशन है वो उसको भी स्थापित कर दिए। समझ रहे हैं? क्योंकि लोगों का कनेक्ट होना आवश्यक है। तो अब यदि मान लीजिए किसी के यहाँ नॉर्थ वेस्ट में पूजा स्थान है, तो पूजा स्थान गुरु का हो गया, हो गया। और नॉर्थ वेस्ट चंद्र का हो गया। चंद्र का हो गया। हो गया। उसके लिए गज केसरी योग एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया। अब पता चले आप वास्तु करने जाएं और देखते हैं कि अरे अरे ये क्या कर दिए, नॉर्थ वेस्ट में पूजा स्थान रख दिए, एकदम तुरंत से इसको चेंज कीजिए। उसके लिए अच्छा है ना, क्या प्रॉब्लम है? सही है। सही। नहीं कोई दिक्कत यहाँ? नहीं, बस एकदम। यदि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है, तो नॉर्थ ईस्ट तो गुरु का है, पूजा स्थान भी गुरु का है, वहां पे चंद्र को ला देना है। सही है। सही। चांदी के बर्तन में पानी भर के वहां हमेशा रखा रहे जल। सही है। सही है। सही है। साथ ही चांदी की मूर्तियां यदि क्लाइंट के पास हो या वो अफोर्ड कर सकें, वो भी आप बता सकते हैं। चांदी का ग्लास ना भी हो तो किसी भी बर्तन में जहाँ वो पूजा करते हैं पानी रखते हैं। ऐसे भी पीतल की जो लोटियां होती है ना, पीतल वाली, हाँ, ऐसे ही पानी 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 चंद्र ही है। हाँ पानी चंद्र हो गया, और पीतल की जो लोटियां होती है, पीतल भी गुरु हो गया। गुरु गुरु हो गया। तो जो पीतल की लोटियां है जिसमें हम जल लेके पूजा करते हैं, राइट राइट, समझ तो फिर यहाँ भी कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। हो गया। नहीं, एकदम एकदम clear। आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि जब तक आप नहीं इस नहीं, एकदम क्लियर है सर। हाँ, जब तक ये आप नहीं समझेंगे कि कैसे क्रिएट होता है, तब तक रेमेडी आपसे नहीं होगी। नहीं होगी। सही है। ठीक है ना? और एकदम क्लियर। रेमेडी हमें किसका करना है? गुरु और चंद्र तो अच्छे योग हैं, ये तो आप किसी तरह अच्छे बता ही के है। कर देंगे। राइट लेकिन राइट। प्रॉब्लम तब आना है जैसे चंद्र और राहु का है, और नॉर्थ वेस्ट में आपने टॉयलेट बनवा दिया है, टॉयलेट अब वहां से हटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम वहां होती है ना। जनरली कोई भी प्रॉब्लम के लिए ही आता है, प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे। समझ में आया? हेलो? हेलो। बोलिए। अभी हम जो भी योग बन रहे हैं हम्म या दोष बन रहे हैं, हम्म तो सबसे पहले हमें उनकी वही जो कार्य प्रणाली है
कि कैसे वास्तु में या हमारे एक्टिविटी से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो बाकी रेमेडी एकदम आसान है। क्लियर है या नहीं है बताइए? हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर। एक और हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य और बुध है, योग तो बहुत है, हजारों योग है ना, वैदिक में आप पढ़ेंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। अब जैसे सूर्य और बुध का आते हैं, ठीक है। सूर्य की दिशा नॉर्थ है, सॉरी ईस्ट है ना, वो हाँ कर दिया सूर्य आपने। की दिशा ईस्ट, ठीक है, वो ईस्ट है। हाँ ईस्ट है। और मरकरी, जो भी आप मनी प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो सब मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, मरकरी को। हाँ, सही तो है। यदि आपके ईस्ट में आपने जो भी गमले रखे हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, उसमें एक्टिव मनी हो गया। प्लांट या तुलसी वगैरह हो गया हो गया। यदि घर के ईस्ट जोन में आपने ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है, तब भी एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया। सन का कलर रेड ऑरेंज दोनों काउंट करते हैं। उसके साथ आप ग्रीन कलर का कपड़ा पहनते हैं, यानी रेड ऑरेंज, रेड हो या ऑरेंज हो, और फिर ग्रीन कलर हो, तो कपड़े के द्वारा भी आपने एक्टिव कर लिया। राइट राइट। गवर्नमेंट जॉब सन रिप्रेजेंट करता है। यस। बैंक का जॉब मरकरी रिप्रेजेंट करता है। राइट। तो यदि आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, कैशियर है, मैनेजर है, कुछ भी हैं, और गवर्नमेंट बैंक है, तो फिर ऑलरेडी आपका एक्टिव हो गया। पूरी जिंदगी जब तक नौकरी में रहेंगे आपको रिजल्ट देगा, देगा देगा देगा। नहीं देगा? सही है सही है। तो ये समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ एकदम। तो वैसे ही हम उससे भी कर लेंगे। जैसे बुध का दिशा क्या है? नॉर्थ है ना बुध का। बुध का नॉर्थ है। नॉर्थ में यदि पिताजी का बेडरूम हो गया, तो पिताजी सूर्य रिप्रेजेंट करता है ना फादर को। करता है पक्का। तो हमारे पिताजी सूर्य, उत्तर दिशा बुध हो गया। राइट। बहन बुध को रिप्रेजेंट, बुध जो है बहन बहन बुध, को रिप्रेजेंट करता है। बहन बेटी दोनों बुध। बहन बेटी, वो मतलब हमारी घर की जो औरतें होती हैं ना, वो बुध बताता है। हाँ। और जो बाहर से आती हैं, जैसे मान लीजिए दादी, मम्मी, चाची, ऐसे वाइफ, वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है। सही सही। और अपने घर में जैसे हमारी बेटी प्लस बहन, या फिर ऐसे मान लीजिए हमारी जो फुआ हो गई, फादर की बहन, राइट राइट। नहीं बहुत से लोगों में उनके ग्रैंडफादर की बहन होती है, रिश्ता चलता है ऐसे, तो वो सब बुध रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ मान लीजिए यदि आपके घर में पूर्व दिशा में जो बेडरूम है, उसमें बहन या बेटी उनका बेडरूम हो, राइट। वो सोती हो या उनका सामान हो, तभी एक्टिव हो गया। वो नहीं, उत्तर दिशा। यदि उत्तर में तो बुध बुध हो जाएगा ना। पूर्व पूर्व सूर्य की दिशा है। और हाँ, ये वहाँ बुध हो गया। बुध की बेटी या बहन सोती है। सही है। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं, एकदम क्लियर। और बताइए। बस बस ठीक। अब एक यहाँ पे एक और कनेक्शन मैं आपको समझा दूं। यदि आपकी कुंडली में ये बुधादित्य योग है, यदि आपके पिताजी हैं और आपको बेटी भी है, तो सिंपली अपने पिताजी और अपनी बेटी दोनों का फोटो एक फ्रेम में लगवा के, चाहे नॉर्थ में लगा दें या ईस्ट में लगा दें। ओके ओके, ये आपके लिए सिर्फ बात है, क्योंकि आपके लिए वो आपके पिताजी होगा, हाँ हाँ ठीक फिर है। आपकी बेटी, दोनों हाँ हाँ आपने अपने सूर्य और बुध को मिला दिया, मिला दिया पक्का कंफर्म हो गया। पक्का पक्का। अब क्या होता है, यहाँ एक बात समझ लीजिए, बहुत से लोग YouTube वीडियो देख के, कहीं से कुछ पढ़ के देख के रेमेडी खुद पे ही लगते हैं ट्राई करने। जैसे हमने कुछ देर पहले अभी आपको बताया था कि क्या जितनी भी कुंडलियां में सूर्य और बुध का योग बनता है, बुधादित्य योग, सबके लिए बेनिफिशियल है।
क्या गज केसरी योग गुरु और चंद्र का जो योग बनता है वो बेनिफिशियल है? हम्म, नहीं होता है हम्म। बहुत बार, नहीं होता। क्योंकि सही हमें है। नक्षत्र और उपनक्षत्र स्तर पे जाके देखना होगा, डिसीजन लेना होगा। हम्म, तो यदि कोई आदमी ऐसे ही अब वो सोच लिया कि अरे हम्म, चलो गुरु और चंद्र है, और जब हम्म, जानबूझ के सोचा कि हाँ हम इसको एक्टिव कर लें, यदि नक्षत्र और उपनक्षत्र स्तर पे उनका सिग्निफिकेशन अच्छा नहीं रहा तो उनके लिए वह प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। राइट, राइट। क्योंकि जो आप कुंडली 10 कुंडली आप लें, 10 में 5 6 हम्म, 7 कुंडलियों में अच्छे अच्छे योग आपको मिल जाएंगे। लक्ष्मी हम्म, योग, गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, जो योग देखना है, मालव योग, बहुत से योग मिल जाएंगे। हम्म, तो क्या हम्म, सबको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं? हम्म, नहीं ना मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम्म, आप चेक करेंगे तो उनके हम्म, नक्षत्र और उपनक्षत्र स्तर पे निगेटिव कॉम्बिनेशन है, जिसके चलते उनको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे रोल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी की कितनी समझ है। उस एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज से आप यह डिसाइड कर पा रहे हैं या नहीं कि हाँ ये जो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है, ये क्लाइंट के लिए, एक्टिवेट करना है कि नहीं। हाँ ये क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। नहीं। गजकेसरी योग क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है उसकी कुंडली में। जब तक प्रॉपर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसको नहीं करना है। ये बात मैं पूरा राइट, क्लियरली राइट। आपको इसलिए बताता हूँ कि बहुत से लोग जब मुझसे कोर्स करने आते हैं तो जनरली उनका यही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं एस्ट्रो वास्तु सर कर सकता हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है। बहुत सी जगह उनको ये लोग बताते भी हैं जो एस्ट्रो वास्तु टीचर हैं कि हाँ हाँ आप एस्ट्रो वास्तु कर लो, एस्ट्रोलॉजी का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्लियरली बता देता हूँ उनको कि जब तक आप एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आपको नहीं रहेगा, जैसे यही टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में आप ये डिसीजन लें कि हाँ यह योग सही है, आपके लिए बेनिफिशियल है, या योग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसके लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए ना। नहीं सही है, सही। तो एस्ट्रोलॉजी को आप एकदम इग्नोर सही नहीं है। कर सकते हैं। ठीक है। तो एकदम सही। हाँ, तो अब इसलिए, लेकिन वो पोर्शन अब बड़ा हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे नहीं लाएंगे। ऑलरेडी एस्ट्रो वास्तु मैं जो पढ़ाता हूँ इसका पोर्शन काफी बड़ा है। अब फिर इसको मैं राइट, ये सब राइट। भी चर्चा करूंगा तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो फिर इसमें हम आती है। अभी नहीं आएंगे। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ ये आप जानिए कि आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से पहले कंफर्म हो जाइए कि ये सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है ये मेरे क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है। अब यदि बेनिफिशियल है तो उसे आप उनकी एक्टिविटी के द्वारा और उनके वास्तु के द्वारा एक्टिव कर दीजिए, राइट। अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। समझ गया। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो गया। हाँ। दूसरा एक बात मैं आपको और बता दूं, चंद्र और राहु, जो चंद्र ग्रहण दोष, तो सामान्यतः इसे हम प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। लेकिन जो मैं अपने प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स में पढ़ाता हूँ, मेरा मानना यह है, और जो मैं कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को देता हूँ, कि कोई भी योग बनी हुई है या योग जो आप देख रहे हैं, वास्तविक रूप में प्लेनेट रिजल्ट भावों के देते हैं ना। तो कोई भी प्लेनेट ना अच्छा है ना बुरा है, जो आपका डिजायर है उसको फुलफिल करने वाले जो भी भाव हैं, यदि राहु आपको दे रहा है तो राहु खराब है? आपको नहीं, धन वो अच्छा संपत्ति है पैसा अगर। चाहिए, मान लेते हाँ, हैं हाँ। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको धन संपत्ति और पैसा चाहिए, वो राहु दे रहा है, तो दे रहा है तो राहु खराब हुआ? अच्छा ही ना हुआ। नहीं हुआ। सही हुआ, और सही हुआ। बहुत से लोग जैसे ही देखते हैं अरे राहु इस भाव में है, राहु की दशा आ गई, तुरंत डर जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। एक क्लाइंट से, उनके साथ मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ भी अपने घर पे भी कंसल्टेशन देता हूँ, तो लोग आते हैं, तो उनके साथ वो आए थे, जो मतलब जो मेरे क्लाइंट थे उन्हीं के वो रिलेटिव थे साथ में। वो
ऐसे ही लगे अपना ज्ञान देने। अरे राहु की सबसे बेस्ट रेमेडी है, तुरंत 11 जो पानी वाला नारियल होता है उसे लीजिए और जल प्रवाह कर दीजिए। ओके, मैं सूखे एकदम नारियल की पानी वाला? पानी वाला। पानी वाला, ओके। अरे सुनिए पहले, कीजिएगा नहीं। ये उनका हाँ। कॉन्सेप्ट था, जो मेरे क्लाइंट के साथ आए थे ना, हम्म उनके रिलेटिव। हम्म मैं पूछा हम्म कि भाई साहब आप इसमें हम्म ये नहीं देखेंगे कि राहु कहाँ है, क्या रिजल्ट दे हम्म रहा है? अरे अरे सर, राहु खराब हम्म होता ही है, हम्म राहु खराब होता ही है, राहु प्रॉब्लम हम्म देता ही है। और उनके हम्म अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक बार इस उपाय को कर देना चाहिए। हम्म अब बताइए, ऐसे ऐसे मतलब उपाय बताने वाले, करने वाले लोग हों हम्म। और आप कर दें, तो सोचिए क्या होगा। इसमें क्या है सर कि वो जो लाल किताब का सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल रहता है, उसमें वर्ष फल में उपाय में ये सब लिखा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे फॉलो कर रहे हैं। बहुत एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे देख के उपाय बता देते हैं यही ना, लाल किताब। यही गलत ट्रेडिशन है। गलत कोई गलत कहीं गलत। भी फेसबुक में कुछ देख लेता है, यूट्यूब पे राइट देख राइट, लेता सही है सही है और सही बस आधे अधूरे कॉन्सेप्ट पे लगा करने। राइट राइट ये राइट। काफी प्रॉब्लमेटिक है। लाल किताब इतना आसान नहीं है। नहीं है नहीं है आसान। पंडित रूपचंद जोशी जी मेरे ने लिखा पास तो हुआ है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर है लाल किताब का, लेकिन फिर भी मैं लाल किताब फॉलो नहीं करता हूँ। वो जब तक आपको पूरा नॉलेज ना हो, चाहे कोई भी राइट, विद्या हो, किसी भी सही है विद्या सही की है मैं बात कर रहा हूँ, सही है सही जब है। तक आपके पास पूरा नॉलेज ना हो, आप वहीं से हम्म। आधा अधूरा देख के यूज मत कीजिए। राइट राइट, सही। अपने इस एस्ट्रो वास्तु की ही बात करूं, सिर्फ हम्म 90 के हीट को 60 प्लस 30 और 180 हम्म को 120 प्लस 60, 1 मिनट का ही हम्म कॉन्सेप्ट है ना ये। हम्म। लेकिन आपको मैंने कितने दिन में पढ़ाया? मुझे लग रहा है 10 क्लास लग गए होंगे। 10 क्लास लग गए और इसमें और बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है ना। और कोई भी क्लास वन हमारा एक ट्वेंटी में घंटे से अगर कम का नहीं वन था। वन 120 में तोड़ते हैं, लेकिन फिर वो 120 वाला भाव कहाँ आ रहा है, वो नेगेटिव भाव नहीं है, मतलब वो 10 सब देख क्लास के। जो हमने किया, कोई भी क्लास हम्म। 1 घंटे से कम का नहीं था। नहीं था नहीं था। और उसके बाद भी इतना टाइम लगा। तो सही है कहीं सही ना है। कहीं ये पूरा जब तक हम ड्रिल डाउन नहीं करेंगे, एकदम सूक्ष्म हम्म। स्तर पे नहीं जाएंगे, सही हमें है सही है रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही है सही है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी हम हम्म टॉपिक लें, तो मेरा हम्म पूरा फोकस यही होता है कि मैं हम्म। आपको उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप में बिल्डअप कर दूं, सही है सही है। और तब आप खुद डिसीजन लें। राइट राइट। इस योग पे ही जो हमारी चर्चा हो रही है, हम्म आपको जब तक इसका फंक्शन समझ में नहीं आएगा, हम्म। तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। सही है। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो अब तक आपने ये पढ़ लिया कि हम्म कोई भी जो योग कहें या दोष कहें जो बन रहा है, हम्म। वो कुंडली में है। और साथ ही साथ आपके एक्टिविटी और वास्तु के द्वारा भी वो एक्टिव हो जाए, राइट। तो फिर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसका हम्म। रिजल्ट कम या ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपकी राइट। कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य और बुध अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम्म। आपकी एक्टिविटी और वास्तु में आने पे भी और अच्छा हो जाएगा। सही है सही। और यदि बुरे रिजल्ट दे रहे होंगे तो बुराई और बढ़ जाएगी। राइट राइट, सही नहीं। सही है। दूसरा क्या है, कई बार जैसे आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट दे रहा है सूर्य और बुध, हम्म काफी अच्छा दे रहा है, हम्म और उस टाइम में आपके घर में, हम्म यानी ईस्ट जोन में, हम्म आपने ग्रीन कलर का पेंट भी करवाया हुआ है, हम्म। तो आपके घर में यानी वास्तु में भी बना हुआ है, सही। तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगा, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई। फिर कोई ऐसा फैमिली ओकेजन आया या दिवाली आई, आपने सोचा घर को मैं कलर चेंज करा दूं, आपने दूसरा कलर वहां डलवा दिया। हाँ। और डलवाया वास्तु के अकॉर्डिंग, ठीक है, सही है, लेकिन फिर ये योग जो आपके वास्तु में बन रहा था, ये वहां पे डिस्टर्ब हो गया, ब्रेक हो गया। सही। तो इस स्थिति में थोड़ा सा उसका रिजल्ट आपको कम मिलेगा। राइट। ठीक है? सही है। कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी भी प्रकार का, तो कुछ बताइए। नहीं, बस एक। अब चलिए। ये जो पॉजिटिव योग है उसको एक्टिवेट करना तो सीख लिया, लेकिन ये जो चंद्र राहु आपने बोला कि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, तो हाँ उसको कैसे हटाएंगे? हाँ, अब जैसे मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट मून का हो गया टॉयलेट, राहु का हो हाँ गया, हाँ। और हम्म। चंद्र ग्रहण दोष आप देख रहे हैं कि कुंडली में प्रॉब्लमेटिक भी है, राइट काफी समस्या भी दे रहा है, राइट। तो हम इसे क्या करेंगे?
हाँ वही वही आपको एस्ट्रो वास्तु चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, बनाना पड़ेगा। चलते फिरते कोई रेमेडी नहीं करनी, राइट। ठीक है।